अच्छा आप बताओ, सब लोग बताना, आपकी खुद की मोटरसाइकिल, कार और ट्रेन और बस, कितना फर्क है इसमें? आपकी कार है 5 लाख की, 8 लाख की, और ट्रेन, अरे बोलो कम से कम अंदर 100 करोड़ बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? हमने तो बनाई थोड़ी है दूसरी। 200 करोड़ बोल दो, 300 बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? समझने के लिए बोल दो 300 करोड़। सरकार का आइटम है, अपनी मेहनत से, हमारे लोगों के पैसे से बन रही है रेल भी। कौन सी मोदी जी और वो सब घर से लाए, वो सब टैक्स का ही पैसा है। तुम्हारी सुविधा, तुम्हारा पैसा। 300 करोड़ मान लो। अपनी खुद की कार 12 लाख और ट्रेन 300 करोड़ की। आदमी की जब मंजिल आ जाए, स्टेशन आ जाए, अगर आपको रायपुर उतरना है, दुर्ग उतरना है, राजनांदगांव उतरना है, मान लो, तो फिर आप अगले स्टेशन तक भी क्यों नहीं जाना चाहते उस रेल में? 300 करोड़ की में आप उस रेल को कैसे छोड़ देते स्टेशन पर, जैसे कि उससे कोई रिश्ता है ही नहीं तुम्हारा, और बैग उठा करके ऊंट की तरह मुंह करके सीधा घर की ओर चल पड़ते, रेल की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते कि इसमें बैठ के आए अपन 1000 किलोमीटर न। कबीर जी वही कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि यही विवेक है। अगर तुम्हारी मंजिल और मार्ग और सफर तय हो गया तो उसका मोह छोड़ करके जैसे सवारी चल देती है, ऐसे ही हमें धन माया मोह सबसे ही समय पर भोग करके उससे मोह छोड़ करके आगे बढ़ना है। तो फिर हमारा कोई बंधन नहीं। पर अपनी 12 लाख रुपए की जो कार है उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते ना। अभी कथा में लोग आए कार लेके, मोटरसाइकिल लेके, पंडाल में बाद में घुसे, पहले मोटरसाइकिल और कार पे इंतजाम पूरा किया है। सुरक्षा कहाँ पे, कहाँ ठंड लगेगी, कहाँ धूप लगेगी, कहाँ बचेगी, कहाँ चोर उठा ले जाएगा, क्या सब आइडिया लगा के, सोच के, समझ के, ठिकाने पे लगा करके तब लोग अंदर आ रहे हैं महाराज। ऐसा बस के बारे में सोचते, रेल के बारे में ऐसा सोचते नहीं? सोचते। टिकट हाथ में हो और तुम्हारी सीट पर कोई बैठा हो, स्टेशन पे तुम्हें चढ़ना है, चढ़ गए। तुम्हारी सीट पर कोई बैठा हुआ है तो तुम जाते सी कितनी बॉसगिरी करते उसके ऊपर, भैया ये लोअर सीटर हमारी, हटो हटो हट हट हट। कई लोग तो इज्जत भी नहीं देते सामने वाली सवारी को। ऐसा भी नहीं है कि 10-20 मिनट अपन उसको बिठाएं, अपन भी बैठे, बाद में बतराएं, बोलें, सही करें और उसको भी सेट करें। भाई सबको सफर करना ना। कई लोग तो हल्ला मचाते ही चले जाते हैं, फलानी नंबर की सीट कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जिस सीट के लिए आदमी चढ़ते समय जान और झगड़ा कुछ भी करने को तैयार है, उसी सीट को सफर होने पर देखने को भी तैयार नहीं है मुड़ के। हाँ, क्या हो जाता है बताओ? अचानक इतना ज्ञान कहां से आ जाता है, वैराग्य कहां से आ जाता है सीट के प्रति, और चढ़ते समय सीट के प्रति मोह कहां से आ जाता है, इतना पागलपन कहां से आ जाता है? एक कागज के टुकड़े को लेकर ही हम किसी को घास नहीं डालते। ये है संसार की रीत। काम होने पर बिल्कुल भी हमें मतलब नहीं रहता किसी से, और काम पड़ने पर बाप गधे को भी बना लेते हैं। ये संसार की रीत है। इसीलिए मुझे लगता है कबीर जी ने सुंदर बात कही और उपदेश भी सुंदर दिया। कबीरा खड़े बाजार में, हाथ में लाठी पकड़ी, कटिया पकड़ी और उपदेश दिया। एक आदमी ने जब ये कहा कि महाराज मैं जला के आ गया घर, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, तो कबीर जी ने कहा यही उत्तम है। इसी प्रकार जो व्यक्ति संसार को जीता है वो हर समय प्रभु के साथ है और संसार भी उसके साथ है, और जो संसार को अपना मान के जीता है प्रभु उससे दूर है, और संसार भी उसका कभी होने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, कोई पत्नी मर जाए तो वो पूछ के मरती है? किसी पति को पूछती है कि मैं मर रही हूं, तुम दूसरा कर लेना रोटी के लिए, कपड़े धोने के लिए, और दुखी मत रहना,
और मैं तो जा रही हूँ। कोई पति ऐसा बोलता है पत्नी को कि मैं सब बच्चे कुच्चे छोड़ के जा रहा हूँ छोटे छोटे, इसके लिए कैसा होगा, तू दुखी रहेगी तो क्या होगा। उसको जो करना है वो कर लेता है, वो जो करना है वो कर लेती है। अर्थात समय जब आता है तो हो जाता है सब कुछ, हमें किसी से कुछ कहने तक का मौका नहीं मिलता है। ऐसा भी एक संसार है। इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत कथा आपको जगाने के लिए आई है महाराज। आप जग जाएंगे तो आग नहीं लगानी पड़ेगी घर में। परमात्मा का था, परमात्मा का है और परमात्मा का ही रहेगा। यह बुद्धि जिसको आ गई वो फ्री रहता है और अपने कामों में लगा रहता है, अपनी सेवाओं में लगा रहता है जगत की। न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। मेरा अगर कुछ है तो वो केवल है कर्म, अच्छा या बुरा, वो किसी का नहीं है। एक डाकू था, हमेशा डाका डालता रहता था और लोगों की गर्दन भी काट डालता था। कोई उसे सामान न मिला तो मार डालता था लोगों को। एक दिन महात्मा जंगल से जा रहे थे, उस डाकू ने महात्मा को भी लूट लिया। महात्मा थोड़े तार्किक थे और थोड़े से निडर भी थे। महात्मा ने उस चोर से पूछा कि कब से चोरी कर रहे हो? तो कहा 20 वर्ष से। तो कहा कपड़े तो ऐसे नहीं पहन रहे हो, अच्छे कपड़े तो फटे टूटे पहन रहे हो, मैले कुचले कपड़े पहन रहे हो तुम तो। 20 वर्ष से जब तुम इतना पैसा कमा रहे हो तो तुम्हारे कपड़े लत्ते सब ये सब अच्छा क्यों नहीं? तो कहां है तुम्हारा माल? तो डाकू ने कहा कि माल तो मैं अपनी मां को देता हूं, मेरा बड़ा भाई है, भाभी है, उसको देता हूं। तो किसी को मारने का, काटने का जो पाप लगता है वो तो तुम अकेले भोगोगे और माल तुम उनको दे रहे हो। जाओ मुझे यही पेड़ से बांधो, मैं भागूंगा नहीं, और मेरे पास में जितना भी तुम्हें लग रहा है हीरा मोती सोना चांदी मेरे गले में, ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा। एक बार अपनी माँ और भाभी भैया से पूछ के आओ कि 20 बरस में मैंने जितना भी अपराध और पाप किया है, उस पाप का दंड भोगने का जब टाइम आएगा, जो आज मेरे चोरी के माल को तुम भोग रहे हो, ऐसो आराम कर रहे हो, परमात्मा जब मुझे पापों का फल देंगे तो क्या उस समय तुम लोग थोड़ा मेरे पास मदद करने आओगे, मेरे पाप बांटने आओगे? साधु को बांध करके चोर चला गया। प्यारे बंधुओं, अपनी मां को पूछा, भाभी और भैया को पूछा, सबने हाथ खड़े कर दिए। मां ने कहा मैंने थोड़ी कहा तुम चोरी करके लाओ। भाभी ने भी कहा मैंने थोड़ी कहा कि तुम चोरी करके लाओ। भाई ने कहा तुम पाप करो, ये हमने नहीं कहा। अरे तुम लाते हो, देके जाते हो, बस उतना है, हमारा कोई तुमसे इरादा नहीं है कि तुम चोरी करो, पाप करो और हमें खिलाओ। हम तुम्हारे पापों में सम्मिलित नहीं होंगे। तुम्हारी करनी तुम्हारी भरनी, तुम्हें भरना है। लौट के चोर आया, साधु से बताया। साधु ने कहा वो तेरी माँ और तेरी भाभी और तेरा भैया 20 साल से तेरी कमाई खा रहे हैं, और जब जरूरत पड़ी तो देख ले, हाथ खड़े कर दिए। तो किसके लिए तू अपराध, किसके लिए पाप और ये अपराध कर रहा है? अरे मूर्ख, जाग, सो मत, जाग जा। आज तूने साधु को पकड़ा है, मैं साधु नहीं हूं, मैं स्वयं नारायण हूं। मैं तुझे जगाने अंतिम समय आया हूं, तेरा साथ कोई नहीं देगा। तुझे करनी का फल स्वयं अकेले भोगना पड़ेगा। साधु के कहने से, भगवान के कहने से चोर को जागृति, अकल आ गई और उसने पाप छोड़, चोरी छोड़कर इस साधु का शिष्य बनकर के अपने जीवन का प्रायश्चित किया। आज बिरौंद गांव में, छत्तीसगढ़ में भी एक साधु आए हैं कथा सुनाने। वो भी तुम सब चोटों को समझाने के लिए आए हैं कि चोरी छकोड़ी छोड़ो, और जिसके लिए तुम कर रहे हो ये एक भी तुम्हारा साथी नहीं है। आओ
महात्मा का साथ करो और जाग जाओ, बहुत हो गया सोते सोते।